अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी एंड क्रंची चिकन पैटी बर्गर। बनाने बहुत आसान है व्यूअर्स। ये देखिए क्या ज़बरदस्त फ्रेश मैं इसके ऊपर सलाद के पत्ते रख रही हूँ जो मैंने अपने ही किचन गार्डन से हार्वेस्ट किए हैं। हंगर कुज़ीन गार्डनिंग के नाम से मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ, वो भी आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टमाटर भी हमने वहीं से लिए हैं व्यूअर्स। ये इतना ज़बरदस्त चिकन पैटी बर्गर बनने वाला है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए आइसबर्ग लेटस, ये भी हमने अपने घर से ही हार्वेस्ट की है, अपने किचन गार्डन से, हंगर कुज़ीन गार्डनिंग से चैनल से मैंने हार्वेस्ट की है व्यूअर्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बर्गर बनेगा। और आपको मैं बताती चलूँ कि क्रिस्पी एंड क्रंची चिकन पैटी बनाने के लिए जो हमारी स्टेप्स हैं वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करने, पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखनी है। ये बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची हमारी पैटी बन के तैयार हुई है। रमज़ान आने वाले हैं, आप चाहें तो पैटी को पहले से हम बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, रख सकते हैं व्यूअर्स। इसके अलावा मैं यहाँ पे डिफरेंट सॉसेज इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चिली मायो सॉस डाल रही हूँ, हनी मस्टर्ड सॉस भी मैं इसमें ऐड करूँगी, फिर मायोनीज़। ये सब होममेड है और केचप भी आपको पता है मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। आप चाहें तो हर चीज़ ही होममेड रख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी सी सॉसेज हैं। किसी वक्त मैं आपको अलग से सारी सॉसेस बनाना भी सिखा दूंगी। अदरवाइज़ ये हनी मस्टर्ड सॉस का मैं आपको साथ साथ बता दूं कि ये बहुत ही इजी है। जो घर की मायोनीज़ है उसी के अंदर आप थोड़ा सा आप मस्टर्ड पेस्ट डालिए और थोड़ा सा हनी डालिए, चुटकी भर इसमें नमक काली मिर्च डालिए और मज़ेदार सा हनी मस्टर्ड सॉस तैयार है जो इसकी जान है। तो इसे अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। चीज़ स्लाइस रख दीजिए तो क्या ही बात है, गरम गरम पैटी पे चीज़ स्लाइस रख के आप देख सकते हैं वाओ क्या शानदार से हमारे चिकन पैटी बर्गर बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए इसकी पूरी रेसिपी को गौर से सीखिए, मेरे साथ रहिए और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मुझे चाहिए तकरीबन 1 kg चिकन। तो चिकन जो है वो बोनलेस है और ये मैंने पूरी होल चिकन जो है वो लिया है, यानी कि इसके अंदर थाई पीसेस भी हैं, ब्रेस्ट पीसेस भी हैं। मतलब मैंने पूरे चिकन को बोनलेस करवा लिया और इसकी मिकदार 1 kg थी। उस गोश्त को मैंने खुद से ही घर में मशीन से एक दफ़ा जस्ट पीस लिया है, कीमा बनाने वाली मशीन से। तो व्यूअर्स इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है आपने। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। व्यूअर्स यहाँ पे इसको बाइंड करना है हमें और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ व्यूअर्स इसके अंदर हम डालेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लहसुन पाउडर। इसके अंदर आपने लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, पाउडर से ही टेस्ट ज़बरदस्त आएगा चिकन पैटी वाला, वो डालना है आपने। इसके अलावा बिल्कुल काली फ्रेश सी काली मिर्चें जो हैं ग्राउंड की हुई 1 टीस्पून जाएंगी इसमें 1 kg के हिसाब से। और ये सफ़ेद मिर्च है, पिसी हुई दखनी मिर्च भी इसे कहते हैं, ये भी 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी। तो व्यूअर्स इसके अलावा अगर आपने ये बच्चों के लिए बनाना है तो आप यहाँ पे पेपरिका स्किप कर दीजिए या लाल मिर्च डालिए आधा टीस्पून, या पेपरिका अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर नमक भी डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून। ये 1.5 टीस्पून इसमें नमक है 1 kg के हिसाब से। यहाँ पर मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। लोग इसमें अजीनोमोटो भी डालते हैं लेकिन मैंने इसी को ज़्यादा ज़बरदस्त महसूस किया है। इसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और आपको वहम भी नहीं रहता कि यह हलाल है या हराम है। तो चिकन पाउडर इसमें 1 टीस्पून आप ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से इस सारे आमेज़े को आप मिक्स कर लीजिए। तो एक बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर इसका बन जाएगा और इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ईजी टू हैंडल हो जाए, कबाब बनाने में बहुत आसानी हो जाए। वैसे भी देखिए आप बहुत अच्छा सा ये स्मूथ होकर मिक्स हो चुका है। तो फिर अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रे तैयार कर लेंगे कि उसके ऊपर बटर पेपर लगा दीजिए, कोई भी ऐसा चीज़ जिसके अंदर आप इसे फ्रीज़र में रख सकें। मैं इस ट्रे को ही फ्रीज़र में रखने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर बटर पेपर रखा और उसके ऊपर ऑयल भी लगा दिया है। और कबाब का जो आमेज़ा, ये जो पैटी का आमेज़ा था मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया था 10 से 15 मिनट, वो भी थोड़ा और हार्ड हो गया है। तो व्यूअर्स अगर आप इसके पैटी बनाना चाहें, जो मार्केट से एक आता है आपके पास पैटी बनाने के लिए, तो आप उसके ज़रिए भी बना सकते हैं, पर उससे थोड़ी छोटी पैटी बनती है। मुझे ज़रा जंबो साइज़ की बड़ी पैटीज़ बनानी है ताकि मज़ा आए, ज़बरदस्त सा बड़ी सी पैटी मिले आपको बर्गर के अंदर। तो इसलिए मैं थोड़े बड़े साइज़ की बना रही हूँ। तो मैं अपने हाथ को ही प्रेफर करती हूँ इस तरह की पैटी बनाने के लिए। तो ये देखिए, और हम बिल्कुल इसको अच्छे से एक दफ़ा से ऑयल लगा के हाथ पे तो इसको स्मूथ कर लेंगे, जैसे हम शामी कबाब को स्मूथ कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे। और फिर उसके बाद हम इसके किनारे भी गोल कर देंगे ताकि इसकी बिल्कुल शक्ल मार्केट से मिलने वाली पैटी की तरह से हो जाए। आप चाहें, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, थोड़े बारीक और पतले कबाब भी बना सकते हैं।
1 kg में मेरे तकरीबन 10 कबाब बने हैं और आपके ज़्यादा बन सकते हैं, 20 भी बन सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा बारीक करना चाहें तो। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम थोड़े बड़े साइज़ के और अच्छे जम्बू वाले चिकन पैटीज़ बना रहे हैं, तो वो हम इसी तरह से बनाएंगे। व्यूअर्स, इनको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं और हम मेहनत से अगर आप बचना चाहें तो इस तरह से आप इन्हें बना लीजिए और इनको बनाने के बाद आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस हालत में भी फ्रीज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ हम इसके ऊपर जो कोटिंग लगाएंगे उसके साथ भी फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले हम इसकी वेट कोटिंग तैयार करते हैं, इसके बाद ड्राई इसके ऊपर जो लगेगी वो हम बता देंगे आपको। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून इसमें सबसे पहले कॉर्नफ्लोर लिया है। हम एक बाउल में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसके बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी ही हम 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैदा डालेंगे। और व्यूअर्स, इसको क्रिस्पी एंड क्रंची बनाने के लिए हम यहाँ पर जो डाल रहे हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो है ये हमारा चावल का आटा, जो कि हम इसमें 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। फिर इसको थोड़ा सा जायकेदार और मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ी सी नमक और काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है और 1/4 टीस्पून ही नमक है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि इसमें 2 अदद अंडे भी जाएंगे तो इसलिए थोड़ा सा मसाला डालना ज़रूरी था, ताकि हमारी बाहर की जो वेट कोटिंग है वो भी बड़ी मज़ेदार सी हो, बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे। तो व्यूअर्स, इसके अब हम क्या करेंगे, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर अंडे डालकर हम मिक्स करेंगे और फिर जितना पानी रिक्वायर्ड होगा हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। क्योंकि बाद वक़्त अंडे किसी के घर छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात से पानी डालिएगा, इसे पतला नहीं कर लीजिएगा बैटर को। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मुझे यहाँ पानी इसमें ऐड करना पड़ा है। तो ये एक मुनासिब सी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हो गया। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, खुद ही स्मूथ हो जाएगा, अंडे वगैरह फिट जाएंगे जब। तो ये देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का जो है बैटर हमारा तैयार होना चाहिए, ताकि हमारी अच्छी सी कोटिंग बन जाए। तो व्यूअर्स, इसके बाद जब ये अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए तो इसके बाद हमने अपनी ड्राई जो तैयार करना है कोटिंग, वो हम ऐसे तैयार करेंगे कि हम इसके ऊपर ये आपको 3 चम्मच इसके अंदर मैदा डालना है, 3 चम्मच ही इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालने हैं। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, अगर आपके पास नॉर्मल कोई भी ब्रेड क्रम आप वो भी डाल सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून ही ब्रेड क्रम्स है मेरे पास और 3 टेबलस्पून ही मैदा है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है क्रिस्पी बनाने के लिए। और ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये मैंने चिकन पाउडर लिया है जो कि 1/2 टीस्पून है। तो फिर इसको भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे, ताकि एक हमारी ड्राई कोटिंग इसके ऊपर जो है वो होनी है, वो तैयार हो जाएगी। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम कबाब पहले ही से बना के फ्रीज़र में रख चुके हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट रख दीजिएगा और बड़े अच्छे से फ्रीज़ कर लीजिएगा कबाब, तो आपको बहुत ही इजी टू हैंडल हो जाएगा काम करना। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं 1 घंटा ही कबाब जो है वो फ्रीज़र में रख पाई, जिसकी वजह से थोड़े से हार्ड तो वो हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने तो फिर भी उनको ईजिली हैंडल कर लिया। आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो ईजिली हैंडल करने में ऐसी चीज़ों को, तो इसको काइंडली आप ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि आपके कबाब अच्छे से सख्त हो जाएँ। फिर उसके बाद आप इनकी पैटी को जो है आप कोटिंग कीजिएगा। तो फिर ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई, मैंने निकाल ली हैं पैटीज़ अपने फ्रीज़र में से। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी हार्ड आपको लग रही हैं, और हम अपने हाथों पे अच्छे से पहले ऑयल लगा लेंगे, ताकि किसी किस्म के अच्छे से धुले हुए हाथ होने चाहिए। फिर उस पर ऑयल लगा लीजिए और फिर ये देखिए ये थोड़ी हार्ड हो गई है हमारी पैटी। इसके बाद हम इसको पहले इसके ऊपर वेट वाली जो हमारी गीली कोटिंग है वो लगाएंगे। उससे एक बड़ा मज़ेदार सा एक पूरा इसके ऊपर एक कोट आ जाएगा और इससे इसका साइज़ भी आप देखिएगा एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टेप, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो आप कांटे के साथ कर लीजिए, और अगर आप इसको अच्छे से फ्रीज़ किया हुआ होगा तो फिर तो ये आप इसके अंदर एक टूथपिक इसके अंदर लगाइएगा और इसको हल्का हल्का इसके ऊपर कोटिंग करते चलिएगा, तो आपको तब भी बहुत ईजी रह जाएगा इसको बनाना। तो फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ड्राई जो है अपनी सारी ड्राई कोटिंग वो हम इसके ऊपर करेंगे और अच्छी तरह से हम इसके अंदर अपने जो पैटी है इसको लगा देंगे। ये बिल्कुल इस तरह से आप देखिए कितना अच्छा इसका साइज़ भी एकदम देखिए कितना डबल सा हो गया, क्योंकि ये जो हमारी कोटिंग है इससे इसका साइज़ भी बड़ा कर देगी और इसको क्रिस्पी एंड क्रंची बनाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है जो कि इसको बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची करता है और बिल्कुल मार्केट के स्टाइल के बिल्कुल प्रोफेशनल वाला जो आपके हैं ये बर्गर पैटी बन के जो हैं वो तैयार होंगे। फिर इस फॉर्म में आप सारी पैटीज़ तैयार करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पैटी बनाने के बाद फिर अपने फ्रीज़र में ही इसको रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और अब हमने मीडियम टू लो आंच पर पहले से गर्म ऑयल में इसको सेकना है। हमने आंच बहुत तेज़ नहीं करनी कि ये ऊपर से जल जाए और अंदर से पके नहीं। वह जिस तरह से हम किसी भी अपने बॉक्स के अंदर बटर पेपर लगा कर रखें और उसके बाद इसके ऊपर हम अपने जो जितने बर्गर पैटी हमें फ्रीज़ करने हैं रमज़ान आने के लिए, तो वो हम इसके अंदर रखें। इस तरह से बना के हम बटर पेपर के अच्छे से ऊपर नीचे तह लगाइए और इसको
इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, आप अपने बच्चों को रमज़ान में भी मज़ेदार से बग़ैर मेहनत के बर्गर पैटी बना के दे सकते हैं। जितनी मेहनत है अभी कर लीजिए, इसे फ्रीज़ कर दीजिए और जब ज़रूरत पड़े तो आप इसे निकाल कर इस्तेमाल कर लीजिएगा। व्यूअर्स, हल्की आंच पे बर्गर पैटी हमारी देखिए यहाँ पर फ्राई हो रही है और बहुत ही अंदर से जूसी और टेंडर होगी ये, और बाहर से क्रिस्पी एंड क्रंची होगी। इसकी मैं आपको सारी असेंबलिंग पहले ही से दिखा चुकी हूँ करके कि इसको कैसे असेंबल करना है, और इसको बहुत ही मज़े से, वैसे भी खाने में यहाँ पे बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो रही है अभी भी गरम गरम सी। जब आप इसे लगाएंगे अपने बर्गर पे और जब इसके ऊपर आप अपना जो इसको सर्व करेंगे तो ये इसका फटाफट मज़ेदार सा बर्गर आपका तैयार हो जाएगा बन के, और आपके जो चीज़ स्लाइसेस हैं वो भी एकदम से पिघल जाएंगे इसके ऊपर रखने से, गर्म होने की वजह से। तो व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।